हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग KBS PRT की इस बढ़ती श्रृंखला में आज हमारा एक क्लास 3 है, अर्थात तीसरा लेक्चर है। इसके पहले दोस्तों हम 2 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड दे चुके हैं पहले से, जो कि KBS PRT में जो मैथ 20 नंबर का मैथ आता है उसमें एक ज्योमेट्री पोर्शन का आता है और एक नंबर्स पोर्शन का आता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ज्योमेट्री पोर्शन है उस ज्योमेट्री पोर्शन को हम पिछले 2 वीडियो में कवर करा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, तो अगर जो मित्र हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो जो है KBS PRT रामबाण के नाम से वो दोनों क्लास है, उसको आप जा कर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों उसी में ज्योमेट्री के बाद जो नंबर्स है उस नंबर्स में जो भी 4-5 टॉपिक हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम को आज हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो 2 से 3 वीडियो हो सकती है, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि एकदम बिल्कुल बेसिक्स, अगर आप मैथ कभी नहीं पढ़े हैं, पहली बार अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत बेस्ट सीखेंगे, बहुत अच्छे सीखेंगे। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि इसका जो भी 2-3 वीडियो आगे और बनेगा नंबर सिस्टम का, अगर आप पूरा वीडियो पढ़ लेते हैं तो पूरी उम्मीद से हम कह सकते हैं कि PRT में नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं आता और आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं हमसे। ठीक है, हमसे या यूट्यूब पे ये हम सोच के पढ़ाएंगे कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एकदम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मतलब जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, यहाँ से एकदम बिल्कुल बेसिक से हम बताएंगे कि नंबर सिस्टम। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ और जानते हैं आप लोग, आज तक जो भी मैथ पढ़े होंगे आप लोग उसको एक दरकिनार करके आज इस वीडियो पे फोकस करिए, क्योंकि नंबर सिस्टम ही पूरे मैथ का अगर देखा जाए तो उसका बेस है, उसका जड़ है। क्योंकि जड़ अगर मजबूत रहेगा तो ऊपर टहनियाँ चाहे जितनी मजबूत रही, कितनी भी मोटी रहें, वो आराम से उसको सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने जड़ को मजबूत कीजिए, और जड़ अगर मजबूत करना है तो इस नंबर सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से आपको। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, एक एक टॉपिक समझ में आएगा ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। और नंबर सिस्टम का आज पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, चलिए संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम डेली कितना वीडियो प्रोवाइड करते हैं और किस टॉपिक के वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाएगा और आप जान पाएंगे कि हम कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक हमारे लिए कीजिएगा, सब्सक्राइब अपने लिए कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये देखिए नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे कि लिखा हुआ है 0 से शिखर तक। 0 से शिखर का मतलब बिल्कुल एकदम जीरो से, बेसिक लेवल से हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए, या किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको 10 अंकों की आवश्यकता होती है। कितने अंकों की? 10 अंकों की। 10 अंकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको 10 अंकों की आवश्यकता होती है। और वो 10 अंक कौन कौन सा है? 0 हो गया, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, कोई भी संख्या हम लिखते हैं, चाहे वो 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, या इसी तरह से 10 अंक, 20 अंक, जो भी संख्या हमको लिखना रहता है, उन संख्याओं को लिखने के लिए कहीं ना कहीं यही 10 अंकों की ज़रूरत हमको पड़ती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम लिखते हैं 387। ठीक है, तो 387, ठीक है, 387 अगर लिखा है तो कहीं ना कहीं इन्हीं अंकों से मिल करके ही बना है 387। ठीक है, और उसके आगे जैसे हमको लिखना हुआ 9835। ठीक है, तो 9835 भी इन्हीं अंकों से मिल करके बना है। ठीक है, अब जैसे लिखना हुआ हमको 18,55,390। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं, कोई भी संख्या हमको लिखना हो, तो कहीं ना कहीं उसमें हमको 10 अंकों का ही प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब चाहे वो अंक संख्या जो है अंक में लिखा हो और चाहे शब्द में लिखा हो। अब जैसे यही 387 है, तो यहाँ अगर हम 387 को, अगर इसको हमको शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 387, 387 इस तरह से लिखेंगे। इस संख्या को कैसे लिखेंगे, 387। सेम उसी तरह से अगर इस संख्या को हमको लिखना है तो 9835। ठीक है, क्या लिखेंगे, 9835 इस तरह से लिखेंगे, 9835। दोस्तों हम जान रहे हैं कि आप लोग इस एक बार पढ़ चुके होंगे, इसके पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम बिल्कुल एकदम बेसिक से जैसे आप लोग को बता रहे हैं कि बिल्कुल जीरो से लेकर के शिखर तक चलेंगे। तो आप लोग घबराइएगा बिल्कुल मत, वीडियो को बिल्कुल इसकी मत करिए, और एकदम स्टार्टिंग से देखिए, एकदम शून्य से लेकर के शिखर तक। ठीक है, क्योंकि लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक हम आप लोग को लेके जाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, 2 से विभाज्य होने का नियम, 2 से विभाज्य होने का नियम, कितने से, 2 से विभाज्य होने का नियम। ठीक है, तो 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि संख्या के अंत में यदि 0 हो, 2, 4, 6, 8। ठीक है, संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बार तो हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं कि संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये सब संख्याएं आएँ तो वो संख्या क्या है, 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई संख्या दिया है 620। ठीक है, तो 620 यहाँ देखिए, इसके लास्ट में क्या है, 0 है, अर्थात ये संख्या 2 से कट जाएगा। और जैसे 232, अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, 2 मिल गया। ठीक है, उसी तरह से 644, इसके देखिए लास्ट में यहाँ 4 मिल गया, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, इसके नियम को जानिए, इसका रूल क्या है, यही चीज़ जानिए। 148 आ गया, यहाँ देखिए लास्ट में 8 है, और यहाँ भी देखिए 8 मिल रहा है, तो ये संख्या कितने से कट जाएगी, 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलिए देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है 3 से विभाज्य होने का नियम। 3 से विभाज्य होने का
होने का नियम। ठीक है, अब 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि संख्या के सभी अंकों का, संख्या की जो संख्या दी गई होती है उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कोई संख्या दी गई है 345। ठीक है, जैसे ये संख्या कोई दी गई है आपके सामने 345, और डिफिनीशन क्या कहता है हमारा कि संख्या के सभी अंकों का योग, मतलब जो भी संख्या दी गई है, चाहे वो 3 अंक की संख्या हो, 4 अंक की संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या, उन संख्याओं का योग 3 से अगर कट जाता है तो पूरी पूरी संख्या हमारी कितने से कट जाती है? 3 से। अब जैसे यहाँ देखिए 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा? 3 4 7, 7 5 12। इस 12 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो ये देखिए पूरी तरह से कट जाता है। ठीक है, 12 को अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो पूरी कट जा रहा है। अर्थात इसका मतलब है ये जो संख्या 345 है ये 3 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। उसी तरह दोस्तों जैसे कोई संख्या और हमारी है, जैसे 6 देखिए इसमें 6435, इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो 6 + 4 + 3 + 5 ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13 5 18। 18 को अगर 3 से भाग देते हैं 3 6 18, ये देखिए पूरी तरह से कट जा रहा है। अब इन संख्याओं का जो योगफल है अगर ये 3 से कट जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी, ये जो संख्या है हमारी 6435, ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे लाल कलर का बटन है उसको तुरंत टच कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवार में जुड़ जाइए। ठीक, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए इतना हम मिटा देते हैं दोस्तों, ये देखिए अब इसी में है 5 से विभाज्य होने का नियम। कितने से? 5 से विभाज्य होने का नियम। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, आराम से, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ। तो 5 से विभाज्य होने का नियम, तो इसमें दोस्तों जो हम बोल रहे हैं उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जो लिख रहे हैं उस पर तो कीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे बोलने पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5 से विभाज्य होने का नियम, तो 5 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि संख्या के अंत में 0 हो 5 हो, 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या दी गई है अगर उसके अंत में 0 है और 5 है तो पूरी की पूरी संख्या कितने से कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए 69,530, 69,530 देखिए इसके लास्ट में 0 है। तो जब इसके लास्ट में 0 है और परिभाषा हमारे यही कहता है कि अगर संख्या के अंत में अगर 0 है या 5 है तो संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो वो पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, वो संख्या 5 से क्या हो जाएगी? पूरी तरह से कट जाएगी। अगला देखिए इसी में, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 83,575। इसमें भी देखिए दोस्तों लास्ट में इसके क्या है? 5 है। जब इसके लास्ट में 5 है तो डिफिनीशन हमारा यही कहता है कि अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो दोस्तों इसमें लास्ट का अंक केवल देखना है। लास्ट के अंक में अगर 0 दिया है और 5 दिया है
तो इसके पहले कितनी बड़ी संख्या है, इसके पहले क्या दिया हुआ है, ये चीज़ हम नहीं देखते हैं। वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। और अगर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आप अच्छे से समझे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। आप जैसे देखें तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपका समय बचाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों, इसी में आगे देख लेते हैं। 5 से विभाज्य का नियम हो गया। फिर इसी में देखिए 8 से, कितने से, 8 से विभाज्य होने का नियम, 8 से विभाज्य होने का नियम। ठीक है, 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि अंतिम 3 संख्या, क्या है, अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य होने चाहिए। अगर अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी, 8 से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये देखिए दोस्तों, इसमें देखिए इसका जो लास्ट का 3 अंक है, ये लास्ट का 3 अंक देखेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखिए अगर इस 256 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 8 तिरिक 24 और 1 25, 8 दूनी 16। ठीक है, तो अर्थात ये 3 लास्ट के जो 3 डिजिट दिया गया है, ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जा रहा है, तो इसलिए पूरा संख्या जो है 8 से कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 9 ये देखिए, ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,83,584। ठीक है, इसका लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखिए 8 सते 56, 56 और 2 58, 24 हो जाएगा, 8 तिरिक 24। ठीक है, तो ये लास्ट का इसका 3 डिजिट जो है वो 8 से कट जा रहा है, तो इसलिए ये पूरे की संख्या, पूरी की पूरी संख्या कितने से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। ठीक है, अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आप अच्छे से अगर पढ़े हैं, इसको क्लियर है, तो एग्ज़ाम में देखते ही टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही मदद करेगा और आप जो है टाइम को बचा पाएंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं आगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने परिवार को बड़ा कीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा वीडियो हम प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो देखिए 9 से विभाज्य होने का नियम, कितने से, 9 से विभाज्य होने का नियम। दोस्तों ये अब की बार 2023 वाला जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 28 तारीख वाले में पूछा है कि 9 से विभाज्य होने का नियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। तो इसका नियम क्या है कि सभी अंकों का, मतलब जो संख्या दी रहती है उन संख्याओं में सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, डिफिनीशन में क्या है
कि सभी अंकों का योग अर्थात जो संख्या, कोई संख्या दी रहती है, उन संख्याओं में कोई संख्या दी है, उन संख्या में अगर सभी अंकों का योग, जो संख्या दी रहती है उस संख्या में सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होती है, ठीक है, सभी अंकों का योग, देखिए दोस्तों यही मेन है सबसे, अंकों का, और यहाँ पे देखिए योग, ठीक है, अंकों का योग मतलब जितनी भी बड़ी संख्या दी है, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो, उन संख्याओं को जोड़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम उसको पूरी संख्या को भाग दें, ठीक है, और जब पूरी संख्या को भाग देते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों। इसमें 95% ये जो 9 से विभाज्य होने का नियम है, ये 95% एग्ज़ाम में आता है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में आता है, और 4 ऑप्शन इस तरह से रहेगा कि आपको देखने में लगेगा कि 4 के चारों विभाज्य हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि हाँ 9 से विभाज्य होने का नियम यही है कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, एक, क्योंकि संख्या जो दी रहेगी वो 0 से 9 तक ही दी रहेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही दिया रहेगा, तो उसको आप आसानी से जोड़ करके तुरंत फटाफट उसको जो है डिवाइड करके निकाल लेंगे आंसर कि हाँ कौन सा विभाज्य है, कौन सा विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझ करके आप अपने समय को बचा सकते हैं और अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कहेंगे कि सर एक एग्जाम्पल दीजिए तब समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों देखिए, जैसे यही संख्या है जैसे, ठीक है, और डिफिनीशन इसका क्या है कि अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 और 6 29, 29 और 10 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। अब 9 से 39 में जब भाग देंगे तो 39 में 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, तो 39 जाएगा नहीं, अर्थात ये विभाज्य नहीं है, ठीक है, ये विभाजित नहीं होगी, संख्या विभाजित नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से जैसे और ये हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 8 29, 31, 30 और 6 36, ठीक है। अब 36 को जब 9 से भाग देंगे तो देखिए पूरी तरह से 9 चौक 36 4 बार में कट गया। अब जब पूरी तरह से कट गया तो अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या हमारी कितने से कट जाएगी 9 से, ठीक है, ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब चाहे इस पूरे संख्या में अगर 9 से भाग दे करके देखिए तो देखिए अगर 9 से 9 सते 63 और यहाँ 7 है 75 हो जाएगा, 9 8 72, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 9 चौक 36, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 9 दूना 18, 3 21, 9 3 9 चौक 36, ठीक है। अब देखिए अब अगर इतना लंबा प्रोसेस हम करेंगे कि हम जो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिया रहता है उन 4 ऑप्शन में अगर एक एक ऑप्शन को हम इस तरह से भाग देते रहेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं 1 से 1.5 मिनट इसी भाग देने में चला जाएगा और लास्ट में पता चलेगा कि उसमें 2 उत्तर सही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अगर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप फटाफट उसको जोड़ करके और इसी तरह से आंसर निकाल लेंगे और टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम देखते हैं इसी में आता है क्वेश्चन और आता है कि रोमन अंक, क्या KVS PRT के जो पार्ट है वो नंबर सिस्टम में ही रोमन अंक आता है। रोमन अंक में दे देगा, कोई संख्या दे देगी और उस संख्या को पूछेगा कि इसको रोमन अंक में लिखिए, ठीक है। रोमन अंक में इसको कैसे लिखेंगे तो देखिए आगे हम देखेंगे रोमन अंक, जैसे 1 5 10 50 100 500 और 1000, ठीक है, दिख रहा है।
1 को हम क्या लिखेंगे, 1 को हम लिखते हैं I से, 5 को लिखते हैं V से, 10 को लिखते हैं X से, और 50 को लिखते हैं L से, 100 को लिखते हैं C से, और 500 को D से, और 1000 को M से। ठीक है, दिख रहा आपको? हाँ ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हमको 1 लिखना है तो उसको हम I से डिनोट करेंगे, 5 लिखना होगा जिसको V से डिनोट करेंगे, जो ABCD का अल्फ़ाबेट का जो अक्षर होता है उसी से I से निरूपित करते हैं, 10 को X से करेंगे, 50 को हम L से डिनोट करते हैं, 100 को C से करते हैं, 500 को D से करते हैं, और 1000 को M से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम में कैसे देता है, तो एग्ज़ाम में आपको दे देगा कि 320। ठीक है, अगर इस तरह से दे देगा कि 320 को रोमन अंक में लिखिए। ठीक है, तो 320 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 300 और प्लस 20। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। तो 300 को देखिए, 100 को हम क्या लिखे हैं C। ठीक है, तो 100 को अगर C लिखे हैं तो 300 को, इसका मतलब 100 को 3 बार लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C C C 3 बार। 1 C का मतलब 100, 2 C का मतलब 200, 3 C का मतलब 300, और यहाँ 20 लिखा है। अब देखिए 10 का मतलब X है, तो 20 का मतलब, अगर 1 10 का मतलब, यहाँ देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 लिख सकते हैं ना। तो 10 प्लस 10 अगर लिख सकते हैं तो इस 10 का मतलब क्या है, X है, और दूसरे 10 का मतलब X है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से दोस्तों 320 को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल C और डबल X। ठीक, इतना समझ में आया? और इसी तरह जैसे 690 है। ठीक है, 690 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ 690 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 500 के ऊपर है, तो 500 के ऊपर है तो हम इसको लिख देंगे 500 प्लस और 100। ठीक है, प्लस, और यहाँ कितना है, देखिए 90 है, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 50। ठीक है, और यहाँ देखिए 50 लिख सकते हैं प्लस 40 लिख सकते हैं। ठीक, हम 50 लिख सकते हैं और 40 लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 500 है, 500 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे D। 500 को लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ से 500 को क्या लिखेंगे D, और 100 को क्या लिखेंगे C, और 50 को क्या लिखते हैं L। यहाँ देखिए 50 को क्या लिखेंगे L, और यहाँ देखिए 40 है, तो 40 को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो 40 को हम 4 बार X लिखें। ठीक है, 40 का तो 4 बार X लिखेंगे, क्योंकि 1 X का मतलब 10 होता है, तो 4 X लिख देंगे, तो 4 बार 10 10 अर्थात 40 हो जाएगा। और या तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 50, यल का मतलब 50 होता है, उसके पहले X लगा देंगे। ठीक है, तो 50, और अगर यल के पहले X लगा है तो X का मतलब 10 है, अर्थात इस 50 में से 10 ही माइनस हो गया है। तो 50 में से 10 माइनस जब हो गया है तो कितना बचा है, 40। तो इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं DCL, और 4X भी लिख सकते हैं, 4X भी लिख सकते हैं, और इसको DCL और XL। ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। अब आपको डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम में ऑप्शन किस तरह से दे रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम में जिस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा उसी को आप टिक मारेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि इसको, ये जो यहाँ से दिया गया ये चीज़, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद करके जाना पड़ेगा। अगर इसको आप अच्छे से याद कर लेते हैं, बाकी कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, उसको आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग इसी में सम संख्या। क्या है, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है,
सम संख्या क्या होती है? तो वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं जिसके अंत में, वे सभी संख्याएं जिसके अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो पूरी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जो 2 से पूरी तरह कट जाए। ठीक है, जो 2 से पूरी तरह से कट जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 432, 690, 816। ठीक है, अर्थात ये सभी संख्याएं देखिए जितना है, इसके लास्ट में क्या है? सम संख्या। इसके लास्ट में 0 है, इस सम संख्या। और यहाँ देखिए, ये देखिए लास्ट में सम संख्या। अर्थात वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। आगे देखिए विषम संख्या। विषम संख्या दोस्तों ये जो है एकदम बेस है, बिल्कुल हम बताएं आप लोग को, ये नंबर सिस्टम जो KVS PRT है, इस KVS PRT का जो नंबर सिस्टम का पार्ट है वो बिल्कुल हम बेसिक से आप लोग को लेके चल रहे हैं। और ये वीडियो 2-3 वीडियो हो सकती है, इसकी 2-3 वीडियो में ये टॉपिक कवर हो सकता है। लेकिन हाँ, 2-3 वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे पेपर में। ठीक है, तो विषम संख्या क्या है कि वही सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्या हैं। ठीक, और दोस्तों यहीं पर हम अभाज्य संख्या बता देते हैं। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें ये जो सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जितनी संख्याएं होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई है जो एग्जाम में आने वाला है वो अभाज्य संख्या। इसलिए आपको लोग को अभाज्य संख्या बहुत है अच्छे से समझना है, क्योंकि अभाज्य संख्या और विषम संख्या में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज रहता है। अक्सर जो है बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो दोस्तों जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से ना कटें, अर्थात 2 से विभाजित ना हों, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 से नहीं कट रहा है, और ये सभी संख्याएं जो है पूरी तरह से 2 से नहीं कट रहा, इसलिए विषम संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। और इसके विषम संख्या जो होती है, इससे इसके जो है 1, 2, 3 या 2 से अधिक भी गुणनखंड हो सकते हैं। लेकिन जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, जो अभाज्य संख्या अर्थात जो प्राइम नंबर है उसके कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। कितने? हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 है तो 2 के केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 2। यहाँ 3 है तो इसके भी 1 और 3। यहाँ देखिए 5 है तो इसके भी 1 और 5। ठीक है, सबके देखिए 2-2 गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक, तो प्राइम नंबर जो हमारा होता है उसका जो है केवल 2 गुणनखंड, कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, साथ में भी देखिए 2 गुणनखंड। दोस्तों हम यहाँ 9 नहीं लिए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं तो 9 के देखिए 1, 3 और 9, इसके 3 गुणनखंड हो जाते हैं, क्योंकि 9 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो इसके 3 गुणनखंड हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे 9 को नहीं काउंट किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि 1 से लेकर के 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक देखिए यही इतना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, अर्थात 1, 2, 3, 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 10 तक। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि हम जानते हैं कि 1 से लेकर के और 50 तक, दिख रहा है, 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। और 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं?
25। इसको तो अक्सर बच्चे रट के जाते हैं, इसको हम रट के जाते हैं और याद भी रहता हमको कि हाँ 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर भी अब समझ गया है कि बच्चे इसको रट के जाते हैं, इसलिए वो पूछता कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 से लेकर के 30 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है, तो आराम से आप बता देंगे कि 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तुरंत लिख लीजिए, कितना 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 10 संख्याएं। तो 1 से लेकर के 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगे, 10 अभाज्य संख्या। और ये दोस्तों 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या, ये रीट राजस्थान का जो रीट का क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछा हुआ था और उसमें 4 ऑप्शन दिया था कि 10, 11, 22 और 13, ऐसे 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना था। तो अगर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हों और अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और इसमें पूरे अभाज्य संख्या में सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं, लेकिन केवल 1, 2 ऐसा है जो कि सम संख्या है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और जल्दी से जल्दी अपने परिवार को बड़ा कीजिए, जिससे हम अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग तक प्रोवाइड कर सकें। तो देखिए अगला है प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर होता है जिसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों ये सभी संख्याएं इसी तरह से ETC। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक, और इसी में पूर्ण संख्या। दोस्तों इस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर, क्या कहते हैं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या, दोस्तों प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, और डिफरेंस ना बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से सोचते हैं 1, 2, 3 कहाँ से पूर्ण संख्या में स्टार्ट होता है कि प्राकृतिक संख्या में। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि पूर्ण का मतलब भी होता है पूरा, मतलब वो अपने आप में पूर्ण हो। ठीक है, उसमें कुछ अधूरा ना रहे, अर्थात कुछ उसमें छूटे ना, वो अपने आप में पूर्ण रहे। तो यहाँ देखिए उसमें 0 भी रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से उसमें पॉजिटिव अंक भी रहेगा और इसमें माइनस निगेटिव वाला भी रहता है। ठीक है, उसमें निगेटिव अंक भी रहेगा, अर्थात 0 के इधर निगेटिव वाला भी रहेगा और 0 के इधर पॉजिटिव वाला भी रहेगा। ठीक है, पूर्ण का मतलब ही है पूरा, अर्थात इसमें कुछ भी छूटे ना। ठीक है, उसमें पूरा रहे, कुछ भी इसमें अधूरा ना रहे, वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 से लेकर के इधर, जैसे आप लोग जानते हैं 0 से लेफ्ट साइड में सब निगेटिव होता है और 0 से राइट साइड में सब पॉजिटिव होता है। तो सभी संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो और आप लोग जानते ही हैं कि इसके बाद भी हमको 2-3 वीडियो में और कवर करवाना पड़ेगा इसको, क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में एक ब्रॉड चैप्टर है। ब्रॉड चैप्टर के साथ साथ ये पूरे मैथमेटिक्स का एक बेस है, हमको एक बेस, एक आधार प्रदान करता है। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो
तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली जो हमारी वीडियो है वो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और आप जान पाएंगे कि हम कौन सा वीडियो अपलोड किए हैं। तो दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और बताना है कि आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, इस नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारे सेकंड वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।